नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और कच्चा चिट्ठा की शुरुआत आज एक सवाल से। क्या पुतिन ने उठा ली है परमाणु कटार? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन ने रूस में कुर्स्क के बाद दूसरे शहर सुदजा पर जीत का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को मिल रही लगातार जीत के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने मॉस्को में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और रूस में यूक्रेन की घुसपैठ रोकने के लिए पुतिन ने नया वॉर प्लान भी बना लिया है। मॉस्को में हुई हाई लेवल मीटिंग में क्या पुतिन ने परमाणु हमले की परमिशन दे दी है? आखिर यूक्रेन बॉर्डर पर फादर ऑफ ऑल बम की शिफ्टिंग क्यों हो रही है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ग्रानादा कुर्स्क के बाद पुतिन को लगा सुदजा का सदमा। घर में बैक टू बैक हार से भड़के पुतिन। बेलगोरोद में यूक्रेन फोर्सेस का धावा। रूस को दो फाड़ करेंगे ज़ेलेंस्की। ये रूस का शहर है। यूक्रेन फोर्सेस ने इसे हमले के बाद हूबहू ऐसा बना दिया है जैसा कभी खार्किव बना, जैसा मारियोपोल बना, जैसा डोनेस्क बना। यूक्रेन के शहर जैसे रूस के बारूदी प्रहार से धधके, वैसा ही अब रूस के शहर जलने लगे हैं। काले धुएं के बारूदी गुबार रूस में दिखने लगे हैं। यूक्रेन ने रूस के सुदजा सिटी को खंडहर बना दिया है। यहां रूस की सेना की जबरदस्त मार सहनी पड़ी है। सड़कों पर पड़ी रूसी जवानों की टोपियां जंग का हाल बयां कर रही हैं। खंडहर में सफेद झंडे लहराते रूसी जवानों की बेबसी बहुत कुछ बता रही है। सुमी में दौड़ते यूक्रेन के टैंक उसकी जीत की तस्दीक कर रहे हैं, जबकि रूस ने 1000 मिसाइल धमाके किए। जंगी जेट का पूरा बेड़ा मोर्चे पर लगा दिया। टैंक और रॉकेट से बरसे बारूद का कोई हिसाब नहीं, लेकिन फिर भी अपना एक और शहर ज़ेलेंस्की सेना से बचा नहीं पाए। रूस के दूसरे शहर पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया है। कुर्स्क के बाद सुदजा की जीत ने ज़ेलेंस्की की वॉर प्लानिंग को सटीक और अचूक साबित कर दिया है। सुदजा में रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध हुआ है। दोनों सेनाओं ने हर हथियार की जोर आजमाइश की। रूस ने कुर्स्क और सुदजा दोनों फ्रंट पर पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन यूक्रेन फोर्सेस को 1 इंच भी खिसका नहीं पाए हैं। हथियारों की तबाही और बर्बादी के रूस के दावे भर सामने आ रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन आर्मी ने कुर्स्क में हिमार्स रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया है। रूस ने ड्रोन अटैक से रॉकेट लॉन्चर को धुआं कर दिया। मेड इन अमेरिका रॉकेट लॉन्चर को रूस के फाइटर ड्रोन ने दौड़ाकर मटियामेट किया। यूक्रेन के सुमी इलाके से रॉकेट लॉन्चर कुर्स्क में दाखिल हुआ था, जिसे टारगेट करने के लिए रूस ने फाइटर ड्रोन को लगाया। हिमार्स ने ड्रोन को मार गिराने के लिए कई रॉकेट भी दागे, लेकिन फाइटर ड्रोन ने जैसे ही टारगेट लॉक किया, हिमार्स व्हीकल ने जंगल में छिपना शुरू कर दिया। हालांकि लुका छिपी का खेल ज्यादा देर तक चला नहीं। महज 18 सेकंड में हिमार्स पर मिसाइल बरसी और आसमान तक धुएं का गुबार दिखा। लगातार 2 शहरों में हार का सामना करने के बाद रूस की सेना ने बौखलाहट में बेहिसाब बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। रूस ने 24 घंटों में यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन और रूस दोनों मोर्चे पर जबरदस्त जंग लड़ी जा रही है। 24 घंटे में रूस और यूक्रेन की सेना में 68 मोर्चे पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें सबसे भीषण लड़ाई खार्किव में 5 फ्रंट पर हुई।
टॉरेट्स्क में रूसी सेना ने 10 हमले किए हैं, जिनमें से 8 मोर्चे पर यूक्रेनी सेना ने रूस को खदेड़ दिया। प्रोकोप्स में रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर 23 हमले किए, जिनमें से 15 पर यूक्रेन ने दबदबा कायम रखा है। अभी भी 8 मोर्चे पर दोनों सेनाएं जोरदार हमले कर रही हैं। यानी जितना नुकसान रूस यूक्रेन को पहुंचा रहा है, उससे कहीं ज्यादा उसे अपने घर में झेलना पड़ रहा है। रूस में चल रहे यूक्रेन के मिलिट्री ऑपरेशन का पल पल का अपडेट ज़ेलेंस्की ले रहे हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के प्रमुख ओलेक्सांद्र सेस्की रूस में मिली जीत का ब्यौरा वीडियो मैसेज से ज़ेलेंस्की को पहुंचा रहे हैं। 15 अगस्त तक का अपडेट ओलेक्सांद्र ने जो दिया वो सुनिए। Пане президент України, станом на 15 серпня обстановка на сході та півдні держави залишається складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують ведення оборонної операції в східних та південних операційних зонах. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в напрямку Донецька та Покровська, нанесення йому максимальних ज़ेलेंस्की की सेना के हौसले बुलंद हैं, वहीं रूस डबल ट्रैप में उलझा हुआ है। एक तरफ यूक्रेन फ्रंट पर झटके लग रहे हैं, दूसरी तरफ देश में नागरिकों को बचाने की चुनौती है। यूक्रेन के रूस में हमले के बाद 76,000 से ज्यादा रूसी लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 1150 वर्ग किलोमीटर की जमीन और 82 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। सुदजा शहर में यूक्रेन ने बाकायदा सैन्य कमांडेंट का कार्यालय भी बना लिया है। रूस का सुदजा शहर गैस टर्मिनल के लिए बेहद अहम है। रूस यूक्रेन के जरिए यूरोप तक गैस की आपूर्ति करता है। यूरोप में भेजी जाने वाली रूसी प्राकृतिक गैस का आधा हिस्सा सुदजा शहर से गुजरता है। जाहिर है सुदजा पर यूक्रेन के कंट्रोल से रूस को अच्छा खासा झटका लगेगा। रूस की सेना ने सुदजा को दोबारा हासिल करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सुदजा में BM-21 ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, तोपें, टैंक और मिलिट्री ट्रक की तैनाती में इजाफा किया है। रूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन बॉर्डर पर नई रणनीति आजमाने का भी ऐलान किया है। Речь идет прежде всего о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач. पुतिन आर्मी यूक्रेन को हराने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक रूस के जासूस उन मिलिट्री बेस पर एक्टिव हैं जहां यूक्रेन को ब्रिटिश फोर्स ट्रेनिंग दे रही है। ब्रिटिश सैनिकों को दिए गए हैंडआउट में दावा किया गया है कि रूसी खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स चला रखा है। रूस की स्पाई टीम 9 देशों के ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के सीक्रेट उड़ाने के मिशन में जुटी हुई है। ब्रिटेन में 9 देशों की ज्वाइंट टीम यूक्रेन सेना को जुलाई 2022 से ट्रेनिंग दे रही है। हालांकि ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को रूसी एजेंटों से अलर्ट कर दिया है, यानी रूस का यह प्लान भी सुपर फ्लॉप साबित हुआ। जैसे वॉर जोन में रूसी सेना के सभी प्लान फंस होते जा रहे हैं। मगर इतने बड़े झटके के बाद भी प्रेसिडेंट पुतिन ने खुलकर अब तक कुछ नहीं कहा है। यही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि पुतिन अगर साइलेंट है तो मान लीजिए कि कुछ बड़ा और भयानक होने जा रहा है। यूक्रेन के लिए भी और उसका साथ दे रहे पश्चिमी देशों के लिए भी पुतिन प्रलयंकारी प्लान के साथ वॉर जोन में है। इस खबर पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बेहद खुफिया तरीके से तेहरान में अमेरिका और ईरान की मीटिंग हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया दावा कर रही है कि इस मीटिंग में अमेरिकी अफसरों ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मोसाद के एजेंट्स की लिस्ट भी सौंप दी है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि लिस्ट में जिन मोसाद एजेंट्स के नाम ईरान को दे दिए गए हैं, वो सभी एजेंट्स हालिया की हत्या में शामिल थे। अब खबर यह भी आ रही है कि खामनेई ने मोसाद के इन्हीं एजेंट्स को सबसे पहले मारने का आदेश भी दे दिया है। लेकिन यहां पर यह सवाल उठता है कि अमेरिका ने ईरान की मदद करके इजराइल से इतना बड़ा धोखा क्यों किया।
अमेरिका की मीटिंग, खामनेई को मिली मोसाद लिस्ट। अगर वॉर एक्सपर्ट्स ये सोच रहे थे कि ईरान इजराइल से बदला लेने से डर रहा है तो वो गलत हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की एक ऐसी खुफिया मीटिंग के बारे में पता चला है जिसने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और मोसाद चीफ के होश उड़ा दिए हैं। ईरान इजराइल में बहुत बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग करने जा रहा है और ये टारगेट किलिंग ईरान अमेरिका की मदद से कर सकता है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि 31 जुलाई को हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से अब तक ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है। हानिया के हत्यारों पर खुफिया मीटिंग। गाजा युद्ध, हिजबुल्लाह युद्ध और ईरान युद्ध से जुड़ी ये ऐसी खौफनाक खबर है जिसने इजराइल को कहीं का नहीं छोड़ा है। हम आपको अमेरिका के फॉक्स न्यूज चैनल के हवाले से वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने इजराइल को कहीं का नहीं छोड़ा है। जरा देखिए ईरान की राजधानी तेहरान में क्या हुआ है। अमेरिका के फॉक्स न्यूज चैनल ने यह दावा किया है कि ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका के टॉप अधिकारियों के साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और कमांडरों की एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में अमेरिकी अधिकारियों ने बेहद चौंकाने और हैरान करने वाला काम किया है। फॉक्स न्यूज चैनल का दावा है कि इस मीटिंग में अली खामनेई ने साफ कहा कि वो हानिया की हत्या का बदला इजराइल के उन अधिकारियों से लेना चाहते हैं जो सीधे तौर पर हानिया की हत्या में शामिल थे। इस मीटिंग के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को धोखा देते हुए मोसाद के उन 10 एजेंटों की लिस्ट ईरान को सौंप दी जो हानिया की हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। अमेरिका की इस हरकत को इजराइल के लिए बहुत बड़े धोखे के रूप में देखा जा रहा है। باز هم خواهند کشید، خواهند یافت کی کجا چگونه مبهم است. अमेरिका ने इजराइल को धोखा देकर ईरान के हाथ में ब्रह्मास्त्र दे दिया है और इसका असर दिखने लगा है। अब ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने भयंकर हमले इजरायली सैन्य अड्डों पर शुरू कर दिए हैं। अब तक इजराइल लेबनान और हिजबुल्लाह के अड्डों पर 7,000 से ज्यादा हमला कर चुका है, जबकि हिजबुल्लाह महज 1200 से 1300 के बीच हमला कर पाया है। लेकिन जैसे ही ईरान को इजराइल के मोसाद एजेंट्स और कमांडरों की लिस्ट मिली है, उसके बाद से हिजबुल्लाह ने हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। दावा किया जा रहा है कि जब से ईरान को अमेरिका का साथ मिला है उसके बाद से उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बेहद तेज हो गए हैं। एक हफ्ते में हिजबुल्लाह इजराइल के सैन्य ठिकानों पर 5 से ज्यादा हमला कर चुका है। सबसे भीषण हमला 16 अगस्त को सुबह के वक्त इजरायली सैन्य अड्डे पर हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली इलाके में मौजूद कफर चौबा की पहाड़ियों पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रॉकेट और मिसाइल से हमले किए हैं। खबर के मुताबिक इजरायली सेना के रुवैसेट अल आलम बेस पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला हुआ है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह मोसाद एजेंट और इजराइल के उन कमांडरों को टारगेट किया है जो हानिया की हत्या में शामिल थे। अभी तक ये पता नहीं चला है कि इस हमले से इजरायली सेना को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इस हमले ने इजरायली सेना को चौंका जरूर दिया है। במהלך השבוע האחרון שיפרנו והעלינו את המוכנות וההיערכות שלנו. אנחנו ממשיכים במאמצי האיסוף והתקיפה בשמי לבנון ובכלל הזירות כל הזמן. אנחנו ערוכים במוכנות שיא בהתקפה ובהגנה ונפעל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. अगर देखा जाए तो अब ईरान के साथ अमेरिका आ चुका है और हिजबुल्लाह ईरान की तरफ से पहला मोहरा है जो इजराइल पर टारगेट अटैक कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ईरान का साथ देकर अमेरिका इजराइल से जिगरी दोस्ती क्यों तोड़ रहा है। तो इसका जवाब है इजराइल के पीएम ने हानिया की हत्या से पहले अमेरिका को पूरी तरह से धोखे में रखा था। इसीलिए ईरान का साथ देने के लिए अमेरिका ने एक टॉप मीटिंग पेंटागन में की थी। दावा किया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका की मीटिंग से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने टॉप अधिकारियों और मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी।
जिसमें ईरान से खुफिया मीटिंग का फैसला हुआ था। वॉर एक्सपर्ट्स अभी भी हैरान हैं कि आखिर अमेरिका ने इजरायल को धोखा देते हुए ईरान को मोसाद एजेंटों की लिस्ट क्यों सौंप दी है। ईरान अमेरिका की मीटिंग, खामनेई को मिली मोसाद लिस्ट। खबरों के मुताबिक तेहरान में हमास चीफ हानिया और हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र की हत्या पर लंबी मीटिंग हुई थी। अमेरिका ने इस मीटिंग के दौरान ईरान को बताया कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र पर हमले की सूचना बाइडेन सरकार को नहीं थी। उनकी हत्या की योजना को लेकर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रशासन को पूरी तरह से छिपा कर रखा था। फॉक्स न्यूज के खबर के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की तरफ से ईरान के ऑफिशियल्स के साथ 2 घंटे की गुप्त बैठक की गई थी। इसमें अमेरिका की तरफ से ईरानी अधिकारियों को इन हत्याओं में शामिल इजरायल के 10 मोसाद एजेंटों का विवरण भी सौंपा गया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस गुप्त बैठक को इजरायल के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सुरक्षा विभाग के एक सूत्र ने बताया है कि ओमान ने अमेरिका और ईरान के बीच इस मीटिंग को करवाया है। ओमान की मध्यस्थता के बाद ही यह मीटिंग संभव हो पाई है। इस सीक्रेट मीटिंग के लिए अमेरिकी सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल की तरफ से ईरान की राजधानी तेहरान की यात्रा की गई है। इस दौरान उनकी मुलाकात ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के साथ भी हुई थी। कुल मिलाकर वॉर एक्सपर्ट्स अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका इजरायल के खिलाफ कैसे जा सकता है। दुनिया जानती है कि अमेरिका इजरायल के बिना मिडिल ईस्ट में टिक नहीं पाएगा। अब देखना होगा कि क्या अमेरिका और ईरान की मीटिंग इजरायल को रोक पाएगी या फिर इस मीटिंग के पीछे कोई और राज है। और वक्त एक